जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 380, 23 मई और रविवार का दिन, यानी कि छुट्टी का दिन है और आप अपने परिवार के साथ इस छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। कुछ लोग उठ चुके होंगे और कुछ उठने की तैयारी में होंगे। एक किताब की तरह हूं मैं, एक किताब की तरह हूं मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम आज जैसे हैं कल भी वैसे ही मिलेंगे। दोस्तों, परमात्मा प्रेम का सागर है। वो सबको निष्काम प्रेम करता है। कमी हमारी तरफ से रह जाती है जो हम उसके प्रेम का पात्र नहीं बन पाते, अन्यथा वो तो बैठा ही सिर्फ देने के लिए है। हम कितना लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 380। आज रविवार है, रविवार स्पेशल, यानी कि आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है मदद यानी कि हेल्प। इस कहानी से आपको काफी कुछ शिक्षा मिलेगी और मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है मदद, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में पॉजिटिव कर्मा। रात 10 बजे लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं, ना ही इस समय मेरे अलावा घर में कोई और था। श्रीमती जी बच्चों के पास गोवा और हम रह गए अकेले, यानी कि श्रीमती बच्चों के पास गोवा में थी और हम रह गए थे अकेले। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें सावन महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान कुछ ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति से सर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, ये रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही? तो उसने बताया कि बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वो भूखा है, बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान पर चला गया। वहां खड़े खड़े सोच रहा था कि कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की जगह मुझे कोई जरूरत भी नहीं थी और पानी ना बरसता तो रिक्शे में भी नहीं बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से कि मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शा वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मन में जवाब मिला, हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवाई ले ली। बगल के रेस्तोरां में छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपए दे दिए और गरम छोले भटूरे का पैकेट और दवा उसको देने के बाद मैं बोला कि खाना खाकर ये दवा खा लेना, एक एक गोली, ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोते हुए रिक्शा वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटियां मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली।
और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वह बोलता रहा और मैं चुपचाप स्तब्ध होकर सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और हमें अपना प्रतिनिधि बना, देवदूत बना उसकी मदद के लिए भेज दिया है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अचानक आए परोपकार, दान और मदद के मौके को ना गंवाएं। क्या पता ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में आप किसी और की मदद करें। दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था मदद यानी कि हेल्प, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कशम मुंबईचा मानूस, और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।